वेलकम टू माय सेशन। तो आज हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया पब्लिकेशन का एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है आधार सीरीज। तो यह आधार सीरीज जो है आपका क्लास 6 से लेकर 12 तक के पूरे एनसीईआरटी के प्रश्न इसमें मिलेंगे। तो देखिए, इसमें जो आधार सीरीज है इसमें पूरे 17 सेट दिए गए हैं। तो हमारा इसमें सेट नंबर 5 है, यानी कि हमारा यह वीडियो नंबर भी 5 है। इससे पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट जो है अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ आपको आधार सीरीज करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ आपको चारों प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आधार सीरीज जो है यह सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एनसीईआरटी के सभी प्रश्न आपके 6 से लेकर 12 तक इसमें आपके अवेलेबल रहेंगे। तो चलिए हम लोग आधार सीरीज नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 अब स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आधार सीरीज में देखते हैं पाँचवा जो सेट है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें क्लास 6 के ऑल चैप्टर के आपके पूरे प्रश्न हैं, और क्लास 7 के ऑल चैप्टर के, और क्लास 8 के चैप्टर 1 और 2 के आपके प्रश्न होंगे। यानी कि इसमें पूरे मिला के टोटल 80 प्रश्न होंगे। ये जो 80 प्रश्न हो गए, उसके बाद 20 प्रश्न जो बचे आपके करेंट अफेयर्स के बचे। तो ये 20 करेंट अफेयर्स से हैं, तो टोटल आपके 100 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। और किससे? ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। देखिए, जो आधार सीरीज का पाँचवा जो प्रैक्टिस सेट है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा, और टोटल आपका 1.5 घंटे का समय। कितने? 1.5 घंटे का समय है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर आपका पहला है, क्या कहता है प्रैक्टिस सेट नंबर पहला? कंसीडर द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को पढ़िए और चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको यह बताना है। तो पहला स्टेटमेंट आप पढ़िए, द फुल मून कैन बी सीन अप्रोक्सीमेटली वंस इन एवरी 15 डे। हर एक 15 दिन में आप मून को पूरा देख सकते हैं। तो नहीं दोस्तों, पूरे मून को नहीं देख सकते, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरा क्या है? द सन, मून एंड ऑल दोज अदर ऑब्जेक्ट विद साइन इन द स्काई एट नाइट आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। तो जी दोस्तों, इसको सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर है, स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए बी में इसका मार दीजिए, ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर इसमें आपका स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है वो चूज करना है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट इन द टर्म ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो जी दोस्तों, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। अर्थ इज द 6th लार्जेस्ट प्लैनेट, ये आपका फॉल्स है। द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक ए बॉल, ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। सो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका करेक्ट आंसर है। जो ऑप्शन जो है आपका ए इसका राइट आंसर है। तो देखिए बी में ओनली 1 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका मार दीजिए, करेक्ट आंसर है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगा आपका सिर्फ ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, कंसीडर द स्टेटमेंट एंड द करेक्ट स्टेटमेंट इज। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है आपका। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए सर्कुलर पाथ। तो जी नहीं दोस्तों, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लैनेट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून एंड यूरेनस, ये भी आपका जो है स्टेटमेंट फॉल्स है। यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइदर 1 और नाइदर 2। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जिसमें कि दोनों आपका स्टेटमेंट फॉल्स हुआ है। मैच करना है नेपच्यून I13, यूरेनस सेकंड 27, और जुपिटर जो है थर्ड 53, और मार्स फोर्थ 2। तो आपका कौन सा मैच जो है करेक्ट है ये बताना है। इसका ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 जो है करेक्ट ऑप्शन है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा प्रश्न का जो मैच करेक्ट है। ये सर्सन है और एक रीजन वाला ये प्रश्न है। तो ये सर्सन क्या हुआ है? फ्रॉम द मून अर्थ वी कैन सी ओनली 1 पार्ट ऑफ द मून। यस दोस्तों, हम लोग अर्थ से सिर्फ एक ही पार्ट देख सकते हैं मून का। और रीजन इसका क्या कारण है कि द मून कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो मून है पूरा अर्थ का जो चक्कर लगाता है वो पूरे 27 दिनों में पूरा करता है, ये रीजन दिया हुआ है। तो बताइए कि कौन सा आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो इसमें आपका स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू हो जाएगा, क्योंकि द रीजन एंड assertion are correct and the reason is the correct example of the statement. सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है पाँचवा प्रश्न का। चलिए छठा प्रश्न क्या है? कंसीडर द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को पढ़िए और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है वो आपको बताना है, यानी कि गलत है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है वो देखिए कि सुंदरवन डेल्टा इज सिचुएटेड ओनली एट द माउथ ऑफ गंगा रिवर। तो नहीं दोस्तों, सिर्फ गंगा रिवर के मुंह पर यह नहीं सिचुएटेड है सुंदरवन। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, गलत हो जाएगा वो स्टेटमेंट। तो नॉर्थ अमेरिका इज द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एंड इट कनेक्टेड टू साउथ अमेरिका बाय नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विच इज कॉल्ड द इस्टमस ऑफ पनामा। तो ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। सो ऑप्शन नंबर 2 स्टेटमेंट नंबर 2 भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा।
दोनों आपका फॉल्स होगा। तो देखिए कि कहाँ दिया हुआ है आपका बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। सो ऑप्शन सी में आप टिक लगा दीजिए, ये सही आंसर हो जाएगा। कंसीडर द स्टेटमेंट्स को पढ़िए और कौन सा स्टेटमेंट्स आपका फॉल्स है वो बताना है आपका तीनों में। तो चलिए स्टेटमेंट्स पहला है कि ओनली द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू एशिया। नहीं दोस्तों, सिर्फ एशिया से नहीं पास हुआ है, यानी कि आपका पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। ओनली द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इक्वेटर पास थ्रू अफ्रीका, ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास्ट ओनली थ्रू अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। यानी कि द फॉल्स स्टेटमेंट इज 1, 2 एंड 3, तीनों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कंसीडर द स्टेटमेंट, फिर स्टेटमेंट को पढ़िए और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको 8वां का बताना है, 8 प्रश्न का। तो इन ग्रीक लैंग्वेज बायोस मीन्स लाइफ, तो जी दोस्तों ये बायोस मीन्स लाइफ होता है ग्रीक लैंग्वेज मीन्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बाकी जो आपका इन ग्रीक लैंग्वेज लिथोस मीन्स अर्थ क्रस्ट, ये आपका फॉल्स है दोस्तों। लिथोस मीन्स स्टोन होता है, क्या होता है स्टोन। इन द ग्रीक लैंग्वेज हुंडुर मीन्स स्टोन, तो नहीं दोस्तों हुंडुर मीन्स होता है वाटर, क्या होता है वाटर होता है। तो आपका सेकेंड और थर्ड जो है तीन दोनों गलत है और ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 ओनली 1 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। कंसीडर द स्टेटमेंट, और फोर्थ जो फॉल्स स्टेटमेंट है आपका बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट जो आपका ट्रू है कि सैटेलाइट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलोंग विथ देयर प्लैनेट, लेकिन दूसरा जो फॉल्स है क्या है, द डायमीटर ऑफ द मून इज 1/3 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच प्लैनेट डू नॉट हैव एनी सेटेलाइट, कौन सा प्लैनेट के पास कोई भी सेटेलाइट नहीं है, वो आपका मरकरी है और दूसरा वेस्पर्स है, यानी कि 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए 1 and 4 दिया हुआ है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है ट्रू है वो बताना है। एक तरफ असर्शन है, एक तरफ रीजन है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ लैटिट्यूड लाइन्स इंक्रीज, और रीजन इसका क्या देता है कि द शेप ऑफ द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ आपका रीजन जो है करेक्ट है, असर्शन करेक्ट नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कंसीडर द स्टेटमेंट, और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको यह बताना है ब्राह्मा प्रश्न का। तो ब्राह्मा प्रश्न का जो ट्रू स्टेटमेंट है वो है आपका दोस्तों, चलिए पढ़िए स्टेटमेंट तो पढ़ लीजिए। पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, क्या हुआ है कि टाइम एट प्लेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच इज बिहाइंड ग्रीनविच, टाइम एट प्लेस वेस्ट इज अहेड, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। ट्रू जो है आपका द अर्थ रोटेट ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन तो दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओनली 2। कंसीडर द स्टेटमेंट एंड चूज द ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको ये बताना है। तो इन इंडिया 82 हाफ डिग्री वेस्ट इज कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड मेडिटेरियन, तो आपका स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। और इच टाइम जोन कवर्स एन एरिया अप टू 15 डिग्री लैटिट्यूड, ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ट्रू स्टेटमेंट कौन होगा दोस्तों, नाइदर 1 होगा ना ही 2 होगा, तो ऑप्शन डी में टिक लगा दीजिए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है आपको चूज करना है, करेक्ट है आपको बताना है 14वां प्रश्न का। तो आपका पहला स्टेटमेंट जो है फॉल्स है कि द नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन ऑन अर्थ एट द इंटरवल ऑफ 1 डिग्री 180, और दूसरा भी आपका फॉल्स है ऑन अर्थ द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन्स एट इंटरवल्स ऑफ 1 डिग्री 360 डिग्री। तो आपका सॉरी दोस्तों, कौन सा आपका ट्रू है वो बताना है। तो सिर्फ दूसरा आपका ट्रू है जो कि 1 डिग्री इक्वल टू आपका वो 360 डिग्री होगा, और थर्ड आपका फॉल्स हो जाएगा कि 1 डिग्री इक्वल टू 179 डिग्री लैटिट्यूड में, तो ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर होगा। कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है आपको ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, क्या हुआ है, द सर्किल ऑफ द ग्लोब विच डिवाइड्स द टेम्परेचर इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। और दूसरा भी आपका फॉल्स है कि द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज द स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड द सन इज कॉल्ड रोटेशन, तो दोनों स्टेटमेंट जो कि आपका फॉल्स है, तो करेक्ट स्टेटमेंट ना ही 1 होगा ना ही 2 होगा, सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका स्टेटमेंट्स को पढ़िए, कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है। तो इसमें जो आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है दोस्तों कि द पोजीशन ऑफ द साउदर्न सोशलिस्टिक ऑकर्स 23 सितंबर, और आपका दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है जो कि द यूनिकॉक्स ऑकर्स ऑफ द 21 मार्च एंड 22 सितंबर्स, ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका करेक्ट है, बाकी आपका थर्ड जो है आपका गलत है। तो चलिए 16वां प्रश्न का कौन सा स्टेटमेंट, और सॉरी दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो वो फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉल्स होगा, तो ओनली 1 and 2 फॉल्स है, थर्ड जो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है जो कि आपका
ये दोनों फॉल्स है। कंसीडर द सिचुएशन ऑफ समर सोलिस्टिक, तो आपका कौन सा स्टेटमेंट आपका है जो ट्रू है ये आपको बताना है। किसमें जो आपका द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवार्ड द सन, जो ये आपका जो है स्टेटमेंट ट्रू है। बाकी ये आपका पहला और तीसरा स्टेटमेंट दोनों जो है फॉल्स है कि जून 21 इज द शॉर्टेस्ट डे इन द एरिया, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यानी कि आपका जो ट्रू स्टेटमेंट होगा वो कौन होगा, सिर्फ दूसरा होगा, सेकेंड ओनली, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कंसीडर द स्टेटमेंट एंड करेक्ट स्टेटमेंट इज, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है ड्रामा का। तो इसमें जो आपका पहला स्टेटमेंट जो है सिर्फ करेक्ट है, उसमें दिया हुआ है कि मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड, रैन, फॉरेस्ट एंड इंडस्ट्री, दिस इज इक्वल थीमेटिक मैप्स। सो ओनली A1 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द स्टेटमेंट एंड ट्रू स्टेटमेंट चूज करना है। तो ट्रू स्टेटमेंट जो है कि नॉर्थ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यही आपका ट्रू स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, ओनली ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली नंबर ए। 20वां प्रश्न है कंसीडर द स्टेटमेंट और चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो इसमें दोस्तों आपका पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट तीनों जो फॉल्स है, क्या है कि लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका इज लोकेटेड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, ये फॉल्स है। और बछेंद्री पाल वाज द फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू सेट फुट ऑन द एवरेस्ट, ये भी फॉल्स है। और द इक्वेटर पास थ्रू द सहारा डिजर्ट, ये भी फॉल्स है। तो ऑल आर रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द स्टेटमेंट, और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको ये बताना है 21वां प्रश्न का। 21वां प्रश्न में सिर्फ आपका स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है। क्या है स्टेटमेंट नंबर 2, जो कि आपका है द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। बाकी ये दोनों आपका अटलांटिक इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, ये फॉल्स है। और ओनली ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका एंड यूरोप आर लोकेटेड अराउंड द पैसिफिक ओशियन, ये भी आपका फॉल्स है। तो ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जो कि सही स्टेटमेंट है। विच इज करेक्ट रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ इंडिया, लोकेशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट आंसर होगा। उसके रिगार्डिंग जो है कि 18 डिग्री 4th नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लेटीट्यूड एंड 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है लोकेशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कंसीडर द स्टेटमेंट, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। इसमें सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि देयर आर 7 स्टैंडर्ड टाइम इन द यूनाइटेड स्टेट एंड 16 कनाडा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली 1। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न, द रिवर हैव द करेक्ट डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ के बीच में कौन सा करेक्ट डायरेक्शन है वो आपको बताना है। वो है आपका एक चेनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद तापी, उसके बाद कावेरी, ये जो है आपका नॉर्थ से लेकर आपका साउथ से तक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कंसीडर द स्टेटमेंट एंड द ट्रू स्टेटमेंट इज, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको ये बताना है। तो आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू नहीं है दोस्तों, कि लिखा हुआ है 5 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर ओनली विथ बांग्लादेश, चाइना एंड पाकिस्तान, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन ऑल साइड, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है नहीं है, यानी कि 1 और 2 दोनों गलत स्टेटमेंट है। सो नाइदर 1 नॉट 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 25वां प्रश्न का। कंसीडर द स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है आपको ये आपको बताना है आपका 26वां प्रश्न में। तो इसमें ना ही पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है कि द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज ओशनिक मास इज ग्रेटर देन दैट इज कॉन्टिनेंटल मास, और ना ही दूसरा आपका ट्रू है कॉन्टिनेंटल रॉक इज मेनली मेड ऑफ द मिनरल्स लाइक सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो ना ही 1 होगा ना ही 2 होगा, सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फॉल्स स्टेटमेंट इज, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है वो आपको बताना है। तो फॉल्स स्टेटमेंट आपका पहला है ऑन द मून डे ऑफ अमावस्या द शैडोज ऑफ द माउंटेन प्लेन्स एंड क्रिएटर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मून कैन बी सीन, ये आपका स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। और तीसरा जो है स्टेटमेंट फॉल्स है कि नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन जुलाई 1869, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। सो 1 और 3 जो होगा फॉल्स स्टेटमेंट, सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 27वां प्रश्न का कंसीडर द स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है आपको वो करेक्ट कोड को आपको बताना है। एक तरफ आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है और एक तरफ आपका रीजन दिया हुआ है। क्या स्टेटमेंट है कि द शेप ऑफ इंस्ट्रक्टिव इग्नियस रॉक्स बिकम फाइन ग्रेन्स आफ्टर कूलिंग, और रीजन क्या है कि इंस्ट्रक्टिव इग्नियस रॉक कूल्स स्लोली। तो इग्नियस रॉक्स जो कूल स्लोली, इसका रीजन और स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या है आपका दोस्तों। तो रीजन तो इसका ट्रू है, लेकिन आपका जो है
रीजन ट्रू है लेकिन असर्शन इज फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर इज ट्रू एंड ए इज फॉल्स। कंसीडर द स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स है, आपका वे बताना है फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसमें जो है आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों और आपका तीसरा स्टेटमेंट ट्रू है। फॉल्स स्टेटमेंट जो है आपका क्या है, दूसरा है कि इग्नेस रॉक इज कॉल्ड सेकेंडरी रॉक, और चौथा जो आपका जो है फॉल्स है कि बासाल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्ट्रक्टिव इग्नियस रॉक वाइल ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्ट्रक्टिव इग्नियस रॉक्स। तो आपका दूसरा और चौथा फॉल्स है। ऑप्शन नंबर सी इसका हम देखिए दिया हुआ है, ओनली 2 एंड 4 आर फॉल्स स्टेटमेंट, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए कंसीडर द स्टेटमेंट, और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपका ये बताना है। तो ना इसमें पहला स्टेटमेंट ट्रू है ना ही दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। क्या है कि फ्रेंच वर्ड इन्वर्नर मीन्स इन्वायरमेंट होता है, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। और ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्ले गेट ट्रांसफॉर्म इनटू मार्बल एंड लाइमस्टोन ट्रांसफॉर्म इनटू स्लेट, ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी 1 और 2 दोनों फॉल्स होगा। तो नाइदर वन नॉदर टू करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कंसीडर द स्टेटमेंट एंड फॉल्स स्टेटमेंट इज, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स स्टेटमेंट जो है आपका दोस्तों दूसरा और तीसरा है, कौन सा है कि द महानदी कावेरी एंड ताप्ती कृष्णा रिवर्स फॉल्स इन ए बे ऑफ बंगाल, ये आपका फॉल्स है। और द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज रिलेटिवली वाइडर देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये भी आपका फॉल्स है। तो 2 और 3 दोनों फॉल्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, सेकेंड एंड थर्ड। कंसीडर द स्टेटमेंट, और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है ये आपको बताना है 32वां प्रश्न में। तो इसमें जो है आपका दूसरा जो है ऑप्शन है वो आपका फॉल्स है, जिसमें दिया हुआ है कि भूटान शेयर्स इट्स बॉर्डर ओनली विथ वेस्ट बंगाल सिक्किम एंड अरुणाचल। और तीसरा भी आपका फॉल्स है कि बांग्लादेश शेयर इट्स बॉर्डर ओनली विथ वेस्ट बंगाल मेघालय त्रिपुरा एंड असम, ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यानी कि आपका कौन कौन हो जाएगा, दूसरा और तीसरा दोनों फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाउ कैन इकोसिस्टम बी डिफाइंड, इकोसिस्टम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ये बताना है। इसको हम द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट इन विच दे लाइफ के द्वारा हम लोग इकोसिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, बी इसका राइट आंसर है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो बताना है। इसमें पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि द ओनली 15% ऑफ अर्थ वॉल्यूम इज द ओवर, एंड दूसरा भी आपका ट्रू है कि जस्ट बिलो द क्रस्ट इज इन द मेंटल विच इज 2900 किलोमीटर इट एक्सटेंड टू ए डेप्थ। बाकी तीसरा ये फॉल्स है, तो 1 एंड 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 34 का। चलिए 35 देखिए कंसीडर द स्टेटमेंट, और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका पहला स्टेटमेंट जो फॉल्स है कि द इनर प्लेनेट विच आर वेरी क्लोज टू द सन एंड मेड ऑफ गैसेज एंड लिक्विड। और आपका तीसरा स्टेटमेंट फॉल्स है कि द आउटर प्लेनेट विच आर फार फ्रॉम द सन एंड मेड ऑफ रॉक्स, ये आपका पहला और तीसरा दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि ओनली 1 3 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द स्टेटमेंट, और कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है वो आपको बताना है। तो इसमें जो आपका पहला स्टेटमेंट फॉल्स है दोस्तों और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, जिसमें लिखा हुआ कि इस टाइम जोन कवर्स एन एरिया अप टू 150 लॉन्गिट्यूड, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ओनली 2। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द सॉइल प्रोफाइल, टॉप टू बॉटम के बारे में जो कौन सा ऑर्डर जो है करेक्ट है ये आपको देखना है। उसमें जैसे आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा जिस प्रकार से दिया हुआ है उसी प्रकार ये टॉप टू बॉटम जो है करेक्ट ऑर्डर है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है, 1 2 3 4। कंसीडर द स्टेटमेंट, 38वां प्रश्न का स्टेटमेंट पढ़ना और देखिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट पढ़िए। तो ये जो है आपका द अर्थ वेनस जुपिटर मार्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या इनर प्लैनेट, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। और सैटर्न एंड यूरेनस हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स, ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ना ही 1 होगा ना ही 2 होगा, तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका 38 में डी इसका राइट आंसर है, नाइदर वन नॉट टू, ऑप्शन डी में टिक लगा दीजिए। कंसीडर द स्टेटमेंट एंड चूज द फॉल्स स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है आपको ये बताना है। तो इसमें जो फॉल्स स्टेटमेंट है दोस्तों इसमें कि दूसरा है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास थ्रू उत्तर प्रदेश मेघालय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा एंड तेलंगाना, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। और द एरिया सिचुएटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड द टेम्परेचर जोन, ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। तो 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन बी में इसका करेक्ट आंसर कर दीजिए, ओनली 2 एंड 3 आर फॉल्स ऑप्शन। नेक्स्ट है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायोस्फीयर्स, बायोस्फीयर्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको ये सेलेक्ट करना है। इसके रिगार्डिंग सिर्फ पहला ही ऑप्शन आपका ट्रू है, जिसमें दिया हुआ है ये पार्ट फ्रॉम लैंड बायोस्फीयर्स इंक्लूड लिमिटेड पार्ट ऑफ वाटर एंड एयर, यानी कि ओनली 1, ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिथोस्फीयर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है वो आपको बताना है। स्टेटमेंट ऊपर दिया हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि द लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू मेनी प्लेट्स विच आर कॉल्ड लिथोस्फीयर्स प्लेट। अब तीसरा जो आपका स्टेटमेंट ट्रू है कि इसमें लिखा हुआ है चेंज ऑकर ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फीयर प्लेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 41वां प्रश्न का। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है वो आपको बताना है 42वां प्रश्न में। तो इसमें आपका नहीं पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि लिखा हुआ है कि द फोर्स विच ऑकर्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजीनियस फोर्स। ये आपका स्टेटमेंट आपका जो है ये आपका फॉल्स है, ट्रू नहीं है। दूसरा भी आपका फॉल्स है कि द फोर्स विच ऑकर्स ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड इडगोनियस फोर्स। यह भी आपका फॉल्स है। तो एक और दो दोनों फॉल्स है दोस्तों, यानी नाइदर वन नाइदर टू ट्रू स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंडोजीनियस फोर्स समटाइम प्रोड्यूस सडन मोशन। विच ऑफ द फ्लोइंग सडन मूवमेंट काउज हाई ह्यूज डिमांड ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड कौन सा होगा दोस्तों? इसमें होगा सिर्फ आपका अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। 1 एंड 2 ओनली, लैंडस्लाइड नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 43 का। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थक्वेक के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको यह बताना है। इसके रिगार्डिंग जो आपका है पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तीसरा स्टेटमेंट ट्रू है कि द प्लेस अंडर द अर्थ क्रस्ट वेयर वाइब्रेशन स्टार्ट इज कॉल्ड द ओरिजिन सेंटर। द नियरेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस टू ओरिजिन इज कॉल्ड इपिक सेंटर। और मैक्सिमम लॉस ऑकर्स इन द पार्ट क्लोजेस्ट टू द इपी सेंटर। सो 1 2 3 इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 1 2 एंड 3 ओनली। 45वां प्रश्न कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिस्मिक वेव के रिगार्डिंग आपका स्टेटमेंट को पढ़िए और कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है वो आपको बताना है। तो उसके रिगार्डिंग जो है आपका पहला आपका स्टेटमेंट फॉल्स है कि पी वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा भी आपका फॉल्स है कि एस वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो आपका 1 एंड 2 ओनली जो है फॉल्स आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑन विच स्केल इज इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर्ड, किस स्केल से इंटेंसिटी नाप सकते हैं अर्थक्वेक का? तो इसका जो है नाम है रिएक्टर स्केल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको ये बताना है। स्टेटमेंट को पढ़िए 47वां प्रश्न। इसमें जो है आपका पहला स्टेटमेंट फॉल्स है दोस्तों। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ रॉक ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन, ये आपका फॉल्स है। और दूसरा भी फॉल्स है कि द वियर एंड टियर काउज by various elements like water, wind and snow on the land surface is called weathering। ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। सो नाइदर वन नाइदर टू ट्रू स्टेटमेंट होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ रिवर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है आपको यह बताना है। 48वां प्रश्न। इसके रिगार्डिंग बताइए दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसके रिगार्डिंग ना ही पहला स्टेटमेंट ट्रू है, ना ही आपका दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तीसरा स्टेटमेंट ट्रू है जो कि लिखा हुआ है कि द रिवर फॉर्म्स ए मिएंडर इन द प्लेन्स। ये आपका स्टेटमेंट जो है ट्रू होगा। तो ओनली 3 जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। Due to continuous erosion and deposition on the edge of the meanders, and the end of the meanders loops come closer and forms a different structure. That structure is oxbow lake। कौन सा ऑक्सबो लेक होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 49वां प्रश्न का। चलिए 50वां प्रश्न क्या है। मैच वो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को करेक्टली मैच करना है। नेम ऑफ द वाटरफॉल एंड एक तरफ पोजीशन, एक तरफ वाटरफॉल एक तरफ पोजीशन। तो एंजल फेल्स जो है साउथ अमेरिका वेनेजुएला में, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। तो देखिए ए का 2। उसके बाद आपका नियाग्रा फॉल्स कहाँ है आपका दोस्तों फटाफट बताना हुआ है कि ऑन द बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट, यानी कि आपका बी का 3 हो जाएगा। और विक्टोरिया हो जाएगा ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, यानी कि सी का 1। तो ऑप्शन सी में देखिए 2 3 1 दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 50वां प्रश्न का। द राइज्ड बैंक ऑफ द रिवर आर कॉल्ड, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लिविस कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है लिविस। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू रिवर रूट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो आपका ट्रू है वो आपको बताना है। उसके रिगार्डिंग दोस्तों कि ऑप्शन नंबर इसका 2 इसका सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 जो है करेक्ट है रिवर रूट के रिगार्डिंग, जिसमें लिखा हुआ है कि डेल्टाज आर फाउंड ओनली एट दोज माउथ देयर सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट, यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली 2 ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्क ऑफ सी वेव का जो काम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है आपको बताना। हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर ट्रू। तो इसमें जो है आपका
कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है दोस्तों वर्क ऑफ सी वेब के रिगार्डिंग। सो इसका तीनों में से कोई भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, नन ऑफ द एबव। आप स्टेटमेंट को पढ़िए और पता कीजिए क्या हुआ स्टेटमेंट जो है तीनों फॉल्स है। तो देखिए सी वेब्स डिपॉजिट सेडिमेंट ऑन द सोर्स एंड फॉर्म क्या बनाता है, वो बनाता है सी बीच। क्या बनाता है, सी बीच का निर्माण करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ टोपोग्राफी इज फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ ए मटेरियल ब्राउट बाय ग्लेशियर सच एज ए स्मॉल रॉक सैंड एंड बॉटम सॉइल। वो होता है ग्लेशियल मोराइन। क्या होता है, ग्लेशियल मोराइन का निर्माण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ग्लेशियल निर्माण मोराइन। 56वां प्रश्न है आपका 56 प्रश्न, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 करेक्टली। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 देखिए दिया हुआ है। तो इसमें आपका मशरूम रॉक का जो आपका है आपका किससे होगा, वो होगा स्ट्रक्चर होज बेस इज नैरो एंड टॉप इज वाइड। दूसरा आपका है लैंड डून्स, उसका होगा टोपोग्राफी फाउंड बाई सैंड ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ विंड इन द फॉरेस्ट। और तीसरा आपका लोएस्ट हो जाएगा आपको फाइन एंड लाइट एंड सैंड पार्टिकल which are carried by the window great distance and deposit other over wide area created, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर देखिए 3, 1, 2 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थ एटमोसफेयर। और कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है, कितने वो आपको बताना है। वो जो है आपका तीनों स्टेटमेंट ट्रू है अर्थ एटमोसफेयर के रिगार्डिंग। सो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल 3। आप स्टेटमेंट को पढ़िए और क्यों पता कीजिए कि अर्थ एटमोसफेयर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट ट्रू क्यों है। व्हाट इज द थर्ड गैस फाउंड इन एम्बुलेंस इन एयर एम्बुलेंस में कौन सा तीसरा गैस पाया जाता है, वो पाया जाता है आर्गॉन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एयर साइकिल। और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको बताना है एयर साइकिल के रिगार्डिंग। तो इसमें आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, जिसमें हुआ है व्हेन एयर गेट्स हीटेड इट एक्सपैंड एंड बिकम लाइटर एंड राइज अप, व्हेन एयर कूल्स इट बिकम डेंसर एंड हैवियर एंड गोज डाउन। दोनों आपका स्टेटमेंट ट्रू है। सो बोथ 1 एंड 2 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट ऑफ द फ्लोइंग द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ इफेक्ट्स द वेदर एंड क्लाइमेट ऑन द अर्थ। कौन करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इफेक्ट्स करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 60 का। चलिए 61 प्रश्न में देखते हैं। 61 प्रश्न में आपका एक तरफ स्टोन लिस्ट 2 दिया हुआ है, एक तरफ आपका एटमॉस्फेरिक लेयर और दूसरा तरफ करेक्टरिस्टिक। तो एटमॉस्फेरिक लेयर का जो है दोस्तों आपको बता दे रहा हूँ, आपका आधा इधर आधा उधर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको बता देता हूँ, आप बढ़िया से वीडियो को पॉज करके मिलान कीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ए का हो जाएगा आपका 4 और बी का 5, सी का 2, डी का 3 और ई का 1 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में टिक लगा दीजिए, सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ विंड वेन इज, विंड वेन का फंक्शन क्या है कि शो द डायरेक्शन ऑफ विंड। डायरेक्शन जो है विंड का वो शो करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। और कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है आपका ऊपर वाले सारे स्टेटमेंट में उसमें आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों ना ही पहला स्टेटमेंट ट्रू है, ना ही दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, ना ही तीसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तीनों जो आपको फॉल्स हैं। तो नॉन ऑफ द एबव जो होगा आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टेटमेंट को पढ़िए और पता कीजिए। 64वां प्रश्न है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। और कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है आपको फिर इसमें बताना है। इसमें सिर्फ पहला स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरा जो है ट्रू है कि इन एरिया विथ लो टेम्परेचर द स्काई इज क्लाउडलेस। दूसरा स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा, पहला फॉल्स होगा। सी ओनली 2 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विंड। विंड के रिगार्डिंग जो है आपका कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है ऊपर जो दिया हुआ है उसमें बताइए। तो इसके रिगार्डिंग ना ही पहला स्टेटमेंट ट्रू है, ना ही दूसरा है ट्रू है। इसमें लिखा है कि ट्रेड ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न विंड्स आर कॉल्ड परमानेंट विंड, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। और लोकल विंड्स ब्लो ओवर ए स्मॉल एरिया एवरी डे, ये भी आपका फॉल्स है। सो नाइदर 1 नाइदर नॉट 2 आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि कोई भी आपका ट्रू नहीं है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बताना है। इसके रिगार्डिंग दोस्तों ना ही आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू है, ना ही दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। इसमें दिया हुआ है कि ड्यू टू एक्सेस हीट द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेज, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। और दूसरा है कि द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। सो नाइदर 1 नॉट 2 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 66 का। 67 देखिए विच एयर प्रेशर बेल्ट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड ए हाउस लैटिट्यूड। कौन सा एयर प्रेशर जो बिल्ट करता है बेल्ट जो है कैन बी कॉल्ड हाउस लैटिट्यूड, कौन सा एयर प्रेशर को कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है आपका दोस्तों
वो है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ। उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो आपका ट्रू है उसके बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है कि 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, ये आपका फॉल्स है। और आउट ऑफ द टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ ओनली 3% वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स, ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि नॉर्दर 1 नॉट 2 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जो कि ट्रू स्टेटमेंट कोई भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें ध्यान से पढ़िए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये आपको पता करना है। ये जो है इसमें कि द डेड सी इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ इजराइल एंड जॉर्डन, ये जो है आपका डेड सी जो है इजराइल और बॉर्डर जॉर्डन के बॉर्डर पे लोकेटेड है, ये आपका कथन जो है फॉल्स है, स्टेटमेंट फॉल्स है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट आपका ट्रू है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, और कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है आपका ये बताना है। इसमें जो आपका सिर्फ पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि वाटर कंटिन्यूसली राइज एंड फॉल्स ऑन द ओशियन सरफेस विच आर कॉल्ड वेव्स, ये आपका स्टेटमेंट सिर्फ ट्रू होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ओनली 1। नेक्स्ट है 71 आपका प्रश्न, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स है यानी कि गलत है वो आपको बताना है। इसमें आपका पहला स्टेटमेंट जो कि आपका फॉल्स है दोस्तों कि द सहारा डेजर्ट इज स्प्रेड इन 11 कंट्रीज लाइक माली, नाइजीरिया एंड सूडान, ये आपका फॉल्स है। और द एरियाज ऑफ द सहारा डिजर्ट इज इक्वल टू द अप्रोक्सीमेटली 1/5 ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया, ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि बोथ 1 और 2 दोनों फॉल्स स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द स्टेटमेंट एंड चूज द फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि गलत स्टेटमेंट चुनना है। उसमें दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका वो फॉल्स है। उसमें लिखा हुआ है कि साउसोरिया ओविलाटा इज ए लेटेक्स प्रोवाइडिंग प्लांट, ये जो है आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। बाकी ये पहला जो है आपका ट्रू स्टेटमेंट है। सो इसका ओनली 2 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 72 का। 73 में आइए क्या है प्रश्न आपका, कंसीडर द स्टेटमेंट एंड ट्रू स्टेटमेंट इज, कौन सा है आपका स्टेटमेंट सही, कौन सा है स्टेटमेंट आपको पता करना है। इसमें जो है ना ही पहला स्टेटमेंट ट्रू है ना ही दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों आपका फॉल्स है। कि कारगिल इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इंडस रिवर वाइल ले इज सिचुएटेड ऑन द राइट साइड ऑफ इंडस रिवर। और दोहरा गोम्पाज इज द फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री लोकेटेड इन सिक्किम, ये दोनों फॉल्स है। सो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, नाइदर 1 नाइदर 2। कंसिडर द स्टेटमेंट द ट्रू स्टेटमेंट इज, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको ये बताना है। इसमें ना ही पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि इंडस रिवर जो है पास थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका पहला स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स है। और सियोक रिवर इज ए लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ऑन इंडस रिवर, ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, कोई भी ट्रू नहीं है। सो नाइदर 1 नॉट 2, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जिसमें दोनों आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। कंसीडर द स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स है यानी कि गलत है, ये आपको बताना है। इसमें दो में कौन फॉल्स है, तो आपका दूसरा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है कि द मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कीप्ड इन 3 कैटेगरी, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड टुंड्रा, ये जो आपका है आपका ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 75 का। कंसीडर द स्टेटमेंट, और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको ये बताना है। इसमें जो सिर्फ आपका दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। इसमें लिखा हुआ है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिटीज इज टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड इन देयर स्पीसीमेंस, इसका जो होगा सिर्फ ओनली 2 ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, जिसका स्टेटमेंट ट्रू है। द नेचुरल एरिया सेट असाइड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड, वो कहलाता क्या है दोस्तों, फटाफट इसका आंसर दीजिए। जो नेशनल एरिया क्या कहलाता है वो कहलाता है नेशनल पार्क, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द स्टेटमेंट, और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको करेक्ट है वो चूज करना है। तो इसमें ना ही पहला स्टेटमेंट ट्रू है ना ही दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है कि जनरली रिसोर्स आर क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड मैन मेड, ये आपका फॉल्स है। टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन ऑन स्टेप स्लोप्स, counter plugging is the most suitable situation, while to prevent soil erosion on hilly slopes agriculture through terrace farm system is the most suitable solution। ये आपका दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं होगा, नॉट 1 नॉट 2। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 प्रश्न का। कंसीडर द स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है आपको ये बताना है।
तो इसका जो होगा सिर्फ ओनली वन स्टेटमेंट जो ट्रू है कि द थर्ड ऑर्डर फ्रॉम द टॉप इन द सॉइल प्रोफाइल इज वेदर्ड रॉक मटेरियल, यह स्टेटमेंट आपका ट्रू है। बाकी दूसरा जो है फॉल्स है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ओनली ए। नेक्स्ट कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको ये बताना है। तो इसमें जो है आपका पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, बाकी दूसरा और तीसरा दोनों ट्रू है कि ओनली प्लांट एंड एनिमल अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, ओनली हाई एल्टीट्यूड डिटरमाइंस द एक्युमुलेशन ऑफ सॉइल, ये दोनों आपका जो है ट्रू स्टेटमेंट है। सो 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 81 आपका प्रश्न में आइए, क्या है आपका 81 प्रश्न। तो आपका यह है आपका कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग टेक्नोलॉजी इज यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए लैब ग्रोन फिश मीट। तो कौन सा टेक्नोलॉजी यूटिलाइज किया गया है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है सेलुलर एग्रीकल्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, सेलुलर एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी। विच मिनिस्ट्री हैज एलोकेट हाइएस्ट बजट इन द अंतरिम बजट 2024। तो ये सभी आपका करेंट अफेयर्स के प्रश्न आ गया। उसका जो मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जो हाईएस्ट बजट आप जो है एलोकेट किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है इन अंतरिम बजट 2024 में। विच एयरपोर्ट हैज रिसेंटली बीन गिवन द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस एयरपोर्ट का नाम है सूरत एयरपोर्ट। कौन सा सूरत एयरपोर्ट को जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यानी कि WEF के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 मेंस सिंगल टाइटल, वो जीता है जे सिनर, यानी कि जेनिक सिनर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर चिनाब। कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका रिवर चिनाब के बारे में जो है दोस्तों वो बताना है। कौन सा स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, ट्रू है या फॉल्स है, स्टेटमेंट ट्रू है ये पूछ रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट तीनों में से आप बताइए रिवर चिनाब के रिगार्डिंग। उसके रिगार्डिंग सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट जो है ट्रू है, जो कि लिखा हुआ है कि थ्रियोट इज द वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज, ये आपका स्टेटमेंट सिर्फ ट्रू है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। बाकी दूसरा पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। तो चलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली 2 में टिक लगा दीजिए। In terms of emissions, which one of the following statement is correct with reference to the difference between hybrid vehicles and conventional vehicles? तो इसका जो राइट आंसर होगा कि हाइब्रिड व्हीकल्स प्रोड्यूस ओवरऑल लोअर इमिशंस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही डिफरेंस है। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्नो लियोपार्ड पॉपुलेशन असाइनमेंट इन इंडिया स्पाई रिपोर्ट्स। इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों। इसके रिगार्डिंग जो है पहला स्टेटमेंट जो है ट्रू है कि द स्पाई प्रोग्राम इज द फर्स्ट इवर एक्सरसाइज एम्ड एट एसिंग द पॉपुलेशन ऑफ स्नो लियोपार्ड इन इंडिया। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 ओनली। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज द रिपोर्ट टाइटल द इंडियन इकोनॉमी ए रिव्यू। कौन मिनिस्ट्री जो है आपको रिलीज किया है ये रिपोर्ट दोस्तों, ये क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। द क्षेत्री इंस्टीट्यूटरी इज लोकेटेड ऑन, क्षेत्री जो है कहाँ लोकेटेड है दोस्तों, क्षेत्री जो है लोकेटेड है केरला में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी कार्स वेब पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर। कौन सा सेक्टर से एसोसिएटेड है, यह है दोस्तों कोल सेक्टर से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सपींदा मैरिज विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एम टू रेगुलेट। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मैरिज विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 प्रश्न का आपका क्वेश्चन का। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है वो आपको बताना है 93 प्रश्न का। इसमें ना ही आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों, ना ही दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, जिसमें दिया हुआ है कि डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इन एसोसिएट विथ स्टेट बिहार, और दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड द डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव टू एड्रेस मेंटल हेल्थ चैलेंज अराइजिंग फ्रॉम एक्सेसिव टेक्नोलॉजी यूज। सो ना ही पहला ना ही दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, सो नॉर 1 नाइदर 2, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। विच इंडिया सेलिब्रिटी वाज रिसेंटली ग्रांटेड द गोल्डन वीजा ऑफ यूएई। किन्हें मिला है दोस्तों, फटाफट बताइए कौन सेलिब्रिटी को मिला है गोल्डन वीजा ऑफ यूएई। तो वो है आनंद कुमार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपका दिया हुआ है, और इसमें कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो चलिए स्टेटमेंट 1 आपका दिया हुआ है,
एज पर द फिफ्थ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 प्रिविलेंस ऑफ एनीमिया इंक्रीज फ्रॉम 54.1% to 59.1% एमंग वुमेन एज 15 to 19। स्टेटमेंट 2 है कि द कंजप्शन ऑफ आयरन रिच फॉर्टिफाइड फूड इन वुमेन एज 15 to 19 ईयर इंक्रीज फ्रॉम द पीरियड ऑफ 2019 to 2021। तो दोस्तों ये आपका स्टेटमेंट 1 तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है आपका रॉन्ग है। तो इसका देखिए कौन सा स्टेटमेंट जो फॉल्स जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विथ रेफरेंस टू द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है, आपको ये बताना है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका सिर्फ ओनली 2 जो है आपका ट्रू है, और स्टेटमेंट नंबर 2 जो है यूजीसी के रिगार्डिंग ट्रू है। लिखा हुआ कि इट इज इम्प्लीमेंटिंग बॉडी फॉर द हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स एट आउटलाइन इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। सो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 2 ओनली 96 क्वेश्चन का। चलिए 97 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द इकोनॉमिक सर्वे कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, और कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है इकोनॉमिक सर्वे के रिगार्डिंग वो आपको बताना है। उसके रिगार्डिंग आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि इट इज प्रिपेयर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया, और तीसरा स्टेटमेंट ट्रू है कि इट गिव्स एट आउटलुक एंड इंडिया GDP ग्रोथ, इन्फ्लेशन रेट एंड प्रोजेक्शन, फॉरेक्स रिजर्व एंड ट्रेड डिफिसिट, यानी कि 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री डज द मेकोंग रिवर फ्लो थ्रू, किस कंट्री के थ्रू जो है मेकोंग रिवर जो है बहता है दोस्तों, कौन कौन से देश के बीच, वो है चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देखिए ये सभी देशों का नाम दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जिससे जो है मेकोंग रिवर बहता है। 99 प्रश्न देखिए आपका 99 क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड हाउ मेनी द स्टेटमेंट गिवन आर इनकरेक्ट, यानी कि फॉल्स है कौन कौन सा स्टेटमेंट। इसमें जो आपका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जो स्टेटमेंट जो कि आपका फॉल्स दिया हुआ है दोस्तों। सो 1 2 3 तीनों फॉल्स स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट इस सेट का देखिए, सेट नंबर 5 का 100वां प्रश्न, लास्टवां प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली एस्टेब्लिश्ड द कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है इस्टेब्लिश्ड किया है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए आपके पूरे 100 प्रश्न आपके सेट नंबर 5 के समाप्त हुए, जो कि आपके जियोग्राफी से और करेंट अफेयर से रिलेटेड थे। तो नमस्कार, तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हम लोग सेट नंबर 6 के साथ फिर मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को जोर से जोर सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।